हे एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग सिंह। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के पेपर में आने वाला 100% गारंटीड क्वेश्चन बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और ये 100% चांस है कि ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर में आ सकता है। तो इस वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा और अच्छे तरीके से पेन कॉपी लेके और लिखते भी चलिएगा साथ में। तो चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं और आपको एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको एक्सप्लेन करता हूं। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के मौजूदगी में होता है, उसे हम बोलते हैं क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के मौजूदगी में होता है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के बिना होता है उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल कभी ऐसे दे देता है, बीच में कुछ गैप दे देता है और पूछ देता है ऑप्शन में भी। तो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। हम जानते हैं कि ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है और ग्लूकोज सेल्स में ग्लाइकोलाइसिस करता है। एक प्रोसेस होती है ग्लाइकोलाइसिस जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। 6 कार्बन का ग्लूकोज 3 कार्बन का पायरुवेट बन जाता है और फिर उसके बाद जब ये पायरुवेट बन जाता है तो ऑक्सीजन के मौजूदगी में माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रैब्स साइकिल करता है और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो ये एग्जाम्पल आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऐसा रेस्पिरेशन जो बिना ऑक्सीजन के होता है हम उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और ये कहाँ पर होता है, एक एग्जाम्पल है ईस्ट का और दूसरा एग्जाम्पल है मसल सेल्स का। तो ईस्ट में भी ग्लाइकोलाइसिस होती है ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म में बिना ऑक्सीजन के, और पायरुवेट बनता है 6 कार्बन से 3 कार्बन का पायरुवेट, और फिर उसके बाद बिना ऑक्सीजन के साइटोप्लाज्म में एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यानी कि एनर्जी का फॉर्मेशन बहुत कम होता है किसमें, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। और अल्कोहल को बनाने का प्रोसेस भी यही होता है, इसीलिए हम इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। तो पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस होती है बिना ऑक्सीजन के, पायरुवेट बनता है, फिर साइटोप्लाज्म में बिना ऑक्सीजन के एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाता है, 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यही एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे भी बॉडी में होता है, कहाँ पर, मसल सेल्स में। ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस करता है साइटोप्लाज्म में, सेम वही प्रोसेस है, बिना ऑक्सीजन के पायरुवेट बनाता है और साइटोप्लाज्म में बिना ऑक्सीजन के लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी और 2 एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में इकट्ठा रहता है और यही हमारे मसल्स में पेन क्रिएट करता है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा जब दौड़ लेते हैं तो उस टाइम पे अगर ऑक्सीजन सफिशियंट अमाउंट में नहीं मिलता है तो पायरुवेट बिना ऑक्सीजन के ही ब्रेक डाउन होने लगता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन होने लगता है हमारे मसल्स में, और क्या बन जाती है, लैक्टिक एसिड, एनर्जी और 2 एटीपी। और यही लैक्टिक एसिड की वजह से बहुत ज़्यादा पेन कॉज होता है हमारे मसल्स में। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। एक बार आप इसे खूब अच्छे तरीके से लिख लीजिए और लिख के याद कर लीजिए। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस करता है, साइटोप्लाज्म में पायरुवेट बनता है 6 कार्बन से 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन जब इसको मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी 38 एटीपी का फॉर्मेशन कर लेता है। उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस करता है साइटोप्लाज्म में बिना ऑक्सीजन के, पायरुवेट बनाता है और पायरुवेट बिना ऑक्सीजन के साइटोप्लाज्म में एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का फॉर्मेशन कर लेता है। एनर्जी यहाँ पे कितना बनता है, 2 एटीपी। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यानी कि शराब को भी इसी प्रोसेस के द्वारा ही बनाया जाता है। फिर उसके बाद मसल सेल्स में ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस करता है साइटोप्लाज्म में और बिना ऑक्सीजन के पायरुवेट बनाता है,
और साइटोप्लाज्म में ही बिना ऑक्सीजन के लैक्टिक एसिड और एनर्जी और 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यानी कि एटीपी का फॉर्मेशन ज़्यादा किस में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में, और कम किस में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।